आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति दो शब्दों से बना है, क्षेत्र प्लस मिति। क्षेत्र का मतलब होता है जमीन और मिति का मतलब होता है माप, अर्थात जमीन की माप को क्षेत्रमिति कहते हैं। ग्रीक भाषा में मेंसुरेशियो का अर्थ होता है जमीन मापने की कला। सर्वप्रथम यूनान में जमीन मापने की कला का विकास हुआ था। क्षेत्रमिति एक ज्यामिति का ही रूप है। क्षेत्रमिति का सभी सूत्र ज्यामिति पर आधारित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में तीन विमाएं होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई को एल से सूचित करते हैं, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को एस से। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहने का मतलब होता है एरिया। दो विमाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी बराबर एल बी वर्ग इकाई। एल बी वर्ग इकाई कैसे हुआ? क्योंकि अगर एल यहाँ पे मीटर रहेगा, बी मीटर रहेगा, तो मीटर गुने मीटर, मीटर वर्ग स्क्वायर होता है, तो वही हुआ एल बी वर्ग इकाई। अब 3 नंबर में आता है परिमिति या परिमाप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। तो भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। जैसे यह एक फिगर है, ए बी सी एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी। अब जैसे यह एक त्रिभुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ ए डी। ठीक है, इतना हम लोग नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। जल्दी से नोट कीजिएगा इतना। और जिनको कोई क्वेश्चन पूछना रहेगा वो ए नंबर, देखिए एक नंबर दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप 90 60 99 94 21। ये नंबर पे व्हाट्सअप करके आप लोग जो भी क्वेश्चन रहेगा पूछ सकते हैं, या जिनको जो भी दिक्कत रहेगा इसका पिक्चर हम भेज देंगे ये व्हाट्सएप पे, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, पूछ सकते हैं। अब नोट कर लिए होंगे, इसके बाद बताते हैं। देखिए अब मिटाते हैं ऊपर से और बताते हैं। देखिए अब 4 नंबर में आएगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इसका इंग्लिश होता है पैरेललोग्राम। इसको लिख सकते हैं, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं।
समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका इंग्लिश, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर समांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखिए फिगर बताते हैं। ए बी सी और डी हो गया, ठीक है। इस पे नाम ए हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है। अगर एल है तो ये भी एल होगा, बी है तो बी होगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे ओ हो गया। अब देखिए इसका प्रॉपर्टीज गुण में लिखेंगे। पहला, एडी समानांतर बीसी, एडी समानांतर बीसी कहने का मतलब हुआ जितना एडी है उतना बीसी है। अगर एडी एल मानेंगे तो बीसी भी एल है, दोनों एल एल है, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, ए बी समानांतर डीसी, समानांतर करने का मतलब बराबर होता है। ए बी को अगर बी मानेंगे तो डीसी को भी बी माने हैं, देखिए वही हुआ, एडी समानांतर बीसी और ए बी समानांतर डीसी। अब दूसरा, ए बी बराबर डीसी, ए बी बराबर डीसी और ए डी बराबर बीसी। तीसरा, एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। चौथा, एओ बराबर ओ सी, अगर एओ बराबर ओ सी होगा, ओ है जैसे ए सी एक बिंदु है, उसको ओ बिंदु पे ए सी को दो भाग में बांटा गया, ओ बिंदु पे कट रहा है तो जितना बोलेंगे ओ, जितना ए इतना हो जाएगा, ओ एओ जितना होगा उतना ओ सी होगा। इसको क्या बोल सकते हैं, ओ बी बराबर ओ डी बोल सकते हैं, ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवा देखिए, आसन कोण का योग 180 डिग्री, आसन कोण कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। आसन कोण कहने का मतलब क्या हो गया, एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। एंगल ए जोड़ एंगल बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा और एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी जोड़ एंगल सी, इसी को क्या कह सकते हैं, एंगल सी जोड़ एंगल डी बराबर 180 डिग्री और एंगल ए जोड़ एंगल डी, एंगल ए जोड़ एंगल डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए छठा नंबर में ध्यान से देखिएगा। अब 6 नंबर में हो जाएगा, चतुर्भुज का परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप। चतुर्भुज, अभी परिमाप निकालने के लिए क्या बोले थे, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग मतलब जैसे देखिए बोले थे ना, ए बी
जोड़ BC जोड़ CD जोड़ AD, क्या हो जाएगा? AB का मान B है, BC का मान L है, CD का मान D है और AD का मान L है, तो क्या हो जाएगा? 2B प्लस 2L। ठीक है, दो कॉमन ले लेंगे, L प्लस B, इसको क्या बोल सकते हैं? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर में, 7 नंबर में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका एक पहले फिगर बनाते हैं। ए हो गया, बी, सी और डी, इस पे लंब डालेंगे। ठीक है, ये एच हो गया, ये एन बिंदु पे कट रहा है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? BS मतलब आधार, इसको B से सूचित करेंगे, तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार को B से डिनोट किए हैं और ऊंचाई को H से, तो BH, BH वर्ग इकाई। इतना लिखिए, उसके बाद इस पे एग्जाम्पल देंगे। नोट कीजिए। एट 7 क्लास में भी है, 8 क्लास में भी है, 9 क्लास में भी पढ़ना है। ठीक है, इसलिए बढ़िया से पढ़िए, एक एक थोड़ा थोड़ा 20 मिनट 25 मिनट करके डेली आप लोग को एक वीडियो 2 वीडियो डालते रहेंगे। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जिनको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये जो नंबर दिए थे व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, 90 60 99 94 21। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, जो भी दिक्कत होगा जो। अब मिटा रहे हैं, अब एग्जाम्पल देते हैं, देखिए। क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज की लंबाई
20 सेंटीमीटर। एक दिया, एक समानांतर चतुर्भुज की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। पाँच सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज का परिमाप बताएं। हो तो इसका परिमाप ज्ञात करें। तो इसका परिमाप ज्ञात करें। क्या बताए थे? चतुर्भुज का परिमाप, पहले फिगर बनाएंगे इस तरह से। ए बी सी डी, एल मानेंगे, एल मानेंगे, बी मानेंगे, बी मानेंगे। क्या दिया हुआ? चतुर्भुज की लंबाई, लंबाई कहने का मतलब ये हो गया है 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई, चौड़ाई कहने का मतलब ये बी 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है एल बराबर 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या बता? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। 2 एल का मान हो गया 20 सेंटीमीटर, बी का मान 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर गुने 2 यानी 50 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इसका परिमाप हो जाएगा। अब जैसे दूसरा हिसाब रहेगा इसी तरह से, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर, लंबाई 15 सेंटीमीटर। तो इसका चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसका चौड़ाई ज्ञात करें। सॉल्यूशन में देखिएगा, पहले जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। दिया है परिमाप बराबर 50 सेंटीमीटर, लंबाई एल बराबर 15 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब देखिए परिमाप कितना है? 50 सेंटीमीटर। 2 एल का मान 15 सेंटीमीटर, अब बी का मान पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर जोड़ 15 दूनी 30 सेंटीमीटर बराबर यहाँ होगा 30 सेंटीमीटर प्लस 2 बी। ये इधर प्लस में ये पटी आएगा, माइनस में हो जाएगा।
50 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर बराबर 2b। तो 2b का मान कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो b का मान क्या हो जाएगा, ई पट्टी भागा में, ई पट्टी गुना में, ई पट्टी आएगा भागा में, हो जाएगा 20 सेंटीमीटर बटे 2। तो b का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही हम लोग का आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। लिखिए इसी तरह से और एक हिसाब देते हैं, नोट कीजिएगा। नोट कीजिएगा, समझिएगा। एक बार नहीं समझ में आएगा, वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा, समझ में आएगा। ऊपर वाला मिटाते हैं। नीचे वाला लिखिएगा जब तक। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एक समांतर चतुर्भुज का आधार एक समानांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर, एक समानांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी फॉर्मूला बताया उसी पे बनेगा, बनाइए। जब तक फिगर बनाते हैं आप लोग देखिएगा। ए बी सी और डी, यहाँ से लंब डालेंगे। एन हो गया, इसको क्या बोले थे, बेस हो गया, ये हाइट हो गया, एक और 90 डिग्री हो गया। तो क्या बोले थे, पहले देखिएगा सॉल्यूशन में हम लोग को देखिए दिया है एक समांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो दिया है आधार कितना है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई h, आधार को b, h बराबर 5 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई, आधार को क्या बोले थे b गुने h। b का मान कितना है, b का मान 20 सेंटीमीटर और h का मान 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा यही
100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। h बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बनाइए। नीचे वाला हो गया होगा, नीचे मिटाते हैं। एक एग्जाम्पल और देते हैं, आप लोग बनाइएगा। चार नंबर, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस बार क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यदि आधार आधार 25 सेंटीमीटर, आधार 25 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई ज्ञात करें। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर यदि आधार 25 सेंटीमीटर तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिएगा सॉल्यूशन में दिया है क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार b बराबर 25 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप का क्षेत्रफल बराबर b गुने h होता है। तो क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। b का मान नहीं दी, b का मान कितना है 25 सेंटीमीटर गुने h, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा h बराबर, इसको क्या बोल सकते हैं आधार गुने ऊंचाई बोल सकते हैं। आधार गुने ऊंचाई, कितना लोग को b गुने h लिखेंगे तो b गुने h। ठीक है, एक सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटेगा, बचेगा 1, 25 चौक 4 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। इसका ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगा। आज भर इतना ही रखते हैं, कल आप लोग को बताएंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं वो आप लोग को पढ़ करके आइएगा। समचतुर्भुज, जिस समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो ठीक है, आज इतना ही अति करते हैं, बाकी कल बताएंगे। जिनको भी समझ में नहीं आया होगा वो ए नंबर पे, या जिनको कोई दिक्कत होगा, ठीक है, एक बार 2 बार वीडियो को देखिएगा। अभी तो स्टार्टिंग है, फिर समझ में धीरे धीरे सबको आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही।